अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आप जम्मू कश्मीर की सियासत से जो है वो बखूबी वाकिफ़ हैं और जब से सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद जो है वो कांग्रेस पार्टी से बाहर आए हैं, उन्होंने जो है वो काफ़ी खुलासे किए हैं। चाहे वो जो लेटर 5 पेजेस का उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट को लिखा था या उसके बाद जब से उन्होंने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है वो बनाई है। यार मुझे क्यों बोल रहा है? अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आप जम्मू कश्मीर की सियासत से जो है वो बखूबी वाकिफ़ है और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब जब से कांग्रेस पार्टी से बाहर आए हैं, चाहे वो जो 5 पेजेस का लेटर उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट को लिखा था, चाहे वो डिफरेंट चैनल्स के साथ जो है वो बातचीत कर रहे थे, उसमें उन्होंने जो है वो काफ़ी बातें बताई हैं और काफ़ी खुलासे किए हैं। और जो लेटेस्ट खुलासा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया है वो टाइम्स नो न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये एक बॉम्बशेल ड्रॉप किया है कि जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके काफ़ी लोग जो है उनके पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है, चाहे वो आईएसआई हो या मिलिटेंट ग्रुप्स जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करती है, चाहे वो हो, उनके साथ जो है वो लिंक्स जो है वो रहे हैं। और उन्होंने एतराफ़ किया है जब वो चीफ मिनिस्टर थे, डिफरेंट क्वार्टर्स से जो उनको इनपुट्स मिले थे, उन्होंने जो है वो एक डिटेल लेटर और वो नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भेजे थे और उस वक्त के होम मिनिस्टर को भेजे थे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मनमोहन सिंह साहब थे। ये एक जग जाहिर बात है। जब क्या जो होम मिनिस्टर थे उस वक्त कांग्रेस के दौर में जो है वो 2 होम मिनिस्टर रहे हैं, एक सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब किसके दौर में जो है ये लेटर लिखा गया था वो जो है वो उन्होंने बताया नहीं। और ये जो बातचीत उन्होंने की है, जो सीनियर रिपोर्टर हैं टाइम्स नो के प्रदीप दत्ता जी, उनके साथ जो है वो उन्होंने ये एक्सक्लूसिव बातचीत में जो है ये खुलासे किए हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनके जो है वो मिलिटेंट्स के साथ लिंक रहे हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो लिंक्स रहे हैं वो जो है वो हवा में नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनके पास क्रेडिबल इनपुट्स और इंफॉर्मेशन थी। जब वो चीफ मिनिस्टर थे उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, लेकिन उस पर जो है वो बाद में कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का साफ ये कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी मजबूरियां हैं, वो अपना बेस जो है वो बढ़ाना चाहती है। हमने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरह से जो है वो एक बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ लीडर जो है वो मिलिटेंट्स के साथ लिंक्स रखने के इल्ज़ाम में जो है वो पकड़ा गया। पिछले दिनों जो है एसआईए कश्मीर की भी जो है वो एक रेड हुई, यहाँ पर जम्मू में रेडें हुई, किश्तवाड़ में रेडें हुई, कश्मीर में रेड हुई। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लिंक्स हैं वो एस्टेब्लिश्ड भी हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ, हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ ऐसे लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए हैं, जो एक्स मिलिटेंट्स रहे हैं, जिनके रिलेटिव्स पाकिस्तान में हैं, जिनके साथ जो है वो लिंक्स एस्टेब्लिश हुए, वो सिर्फ करप्शन पे करप्शन करते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज उनको पॉलिटिकल पार्टीज का कवर है, मैंने चंद साल पहले एक स्टोरी भी की थी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको इनपुट्स मिले हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो अपने सिंपथाइजर्स, जो यहाँ पर टेरर सिंपथाइजर से या टेरर से, जिसको आज हाइब्रिड टेररिज्म के नाम से जाना जाता है, उस तरह के लोगों को जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज, आर्मी और पुलिस के साथ लिंक बनाने के लिए कहा गया है, ताकि वो जो है वो अक्सर जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ भी कैरी कर पाए, उनको शेल्टर भी मिले जब उन पर किसी तरह की जो है वो आफत आएगी। लेकिन पिछले दिनों जो पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंडिपेंडेंटली यहाँ कार्रवाई की है, जिसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी जो मिलिटेंट्स के साथ लिंक्स रखते थे उनको गिरफ्तार किया है। अब गुलाम नबी आज़ाद ने जो खुलासा किया, अब ये देखना है कि क्या जो इस वक्त नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो उस चिट्ठी को जो है वो खंगालेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से लेटर गया है, होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो गया हो वहाँ लेटर, वो आज भी मौजूद होंगे, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डेंस, वो रिकॉर्ड जो है वो सालों तक जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। क्या मोदी जी की गवर्नमेंट और क्या जो ये एलजी की गवर्नमेंट यहाँ पर है, क्या वो जो है वो उस लेटर को ढूंढेगी और जो वो उसमें पॉलिटिशियंस के नाम हैं, जिनके मिलिटेंट्स के साथ लिंक है, क्या आज उस लेटर पे कार्रवाई होगी, ये अब वक्त ही बताएगा। इसके अलावा जो गुलाम नबी आज़ाद ने काफ़ी चीज़ें जो है वो बातें कही हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर जो अटैक किया, जो उनको रावण बोला है, उस पर भी जो है उसने बात की गुलाम नबी आज़ाद ने। उसने कहा कि हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो है वो पॉलिटिकल अपोनेंट्स रहने चाहिए, गाली
गाली गलौज और बदतमीज़ी पे नहीं उतरना चाहिए। वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हम साथ बैठ सकते हैं। सबका मकसद एक ही है कि देश जो है वो तरक्की करे। जो जेएनयू में जो है वो नारे लिखे गए थे एंटी हिंदू, उस पर भी उन्होंने बोला कि हमें जो है वो देश की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, रिलीजन से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने जो है वो यूके की एग्जांपल दी, जहां पर ऋषि सुनक जो प्राइम मिनिस्टर बने, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो बराक ओबामा है जो एक ब्लैक थे, वो 2 बार प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने कहा कि अभी हमें जो हिंदू और मुस्लिम की सियासत से जो है वो बाहर आना चाहिए और उनको जो है ये देश की तरक्की के लिए सोचना चाहिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बाकी चीज़ें हैं वो कैसे ख़त्म हो सके। और उसने जो है वो पाकिस्तान पर गुलाम नबी आज़ाद ने भी निशाना जो है वो सीधे साधा है कि जो पाकिस्तान में है वहाँ पर आर्मी का रूल चलता है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में वहाँ कोई कमान नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन नहीं जो है वो अमन चाहता है, हिंदुस्तान भी जो है वो पाकिस्तान के साथ अमन चाहता है, चाइना के साथ अमन चाहता है, लेकिन क्या ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती है। बोलता है, उन्होंने ये भी कहा कि जब परवेज़ मुशर्रफ जब आगरा में बातचीत के लिए आए थे तो वो दरगाह के नाम पर जो है वो वहाँ से खिसक गए और बाद में भाग गए, क्योंकि जो पाकिस्तान में है उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है वो पॉलिटिशियन जो है वो फाइनल कॉल नहीं ले सकते हैं, वहाँ पर जो भी कॉल लेती है वो आर्मी लेती है। बोलते हैं उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद ने ये भी कहा कि भारत जो है वो काफ़ी कोशिशें हो रही है। उसने बोला कि ये नहीं है कि आज के दौर में कोशिशें होती आ रही है, चलती आ रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है 370 के बाद जो है वो कुछ नहीं बदला है, अनएम्प्लॉयमेंट भी उधरी है, लोगों की मुसीबतें भी जो है वो नहीं बदली हैं। और उनका साफ ये कहना है कि हमें जो है वो गाली गलौज की सियासत से बाहर आकर जो है कंस्ट्रक्टिव सियासत करनी चाहिए और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जो है ओपोनेंट्स की तरह ही जो है वो समझना चाहिए। जो पिछले दिनों पद्म भूषण को अवार्ड को लेकर जो है वो कंट्रोवर्सी हुई थी वकार रसूल के बयान को लेकर, उसने कहा कि वो एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो नहीं चाहेंगे कि उसके बयान पर टिप्पणी करे। वो आज़ाद के काद के लेवल के का जो सियासतदान है उसके लिए ये शोभा नहीं देता है। कहीं ना कहीं जो है वो गुलाम नबी आज़ाद ने वकार रसूल को जो है वानी जो है जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट यहाँ पर है उनको भी जो है वो एक इशारा दिया कि आपका और उनका जो है वो कोई मुकाबला नहीं है। हम आगे चलकर आपको ये टाइम्स नो के वीडियोस भी दिखाएंगे जो आपके साइड स्क्रीन पे चल रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो प्रदीप दत्ता सर है उनको क्या बताया है और उनके साथ क्या बातचीत हुई है। हम ये वीडियो जो है वो मैं इसको ऐड करूँगा और इस वीडियो के बाद जो है वो आपको वो वीडियोस हम दिखाएंगे कि गुलाम नबी आज़ाद ने एक्चुअली बोला क्या है। हम इस वीडियो के ज़रिए जो है वो ये एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और पीएम से और होम मिनिस्टर से अपील करूँगा कि जो ये गुलाम नबी आज़ाद का लेटर है इसको निकाला जाए और इसमें जो लोग मुलविस थे और जिस वक्त उनके जो लोग जिनके नाम उस लेटर में है उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको जो है वो वेरीफाई किया जाए, उनके लिंक्स वेरीफाई किया जाए और जो गुनहगार हैं उनको जो है वो उसी तरह से सज़ा दी जाए जिस तरह से एक आम गरीब इंसान के लिए जो है वो कानून अगर है उसी तरह से जो है अमीर और जो ये हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी कानून जो है वो सेम होना चाहिए। जो देशद्रोही जो ये पॉलिटिशियन है जो डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं, जो दुरगी जिसको हम बोलते हैं वो करैक्टर जो है वो अपनाए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है वो अमन आ सके, यहाँ की तरक्की आ सके, यहाँ पर जो है वो खुशहाली आ सके। जो इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म जो है वो फैलाया जा रहा है, कश्मीरी पंडित को डराया जा रहा है, कश्मीरी मुस्लिम्स को डराया जाए, जो भी प्रो इंडियन में जो है डेमोक्रेसी में बिलीव रखता है उसको जो है वो थ्रेटन किया जाता है, उस चीज़ को जो है वो कंट्रोल किया जाए। और जो इस तरह के पॉलिटिशियन जो उनके जो है वो ऊपर से जो है वो एक जो है वो अम्ब्रेला की तरह उनको काम करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जब वही अंदर जाएंगे तो ये लोग भी जो है वो फिर खुद भाग जाएंगे, यहाँ सरेंडर करेंगे या जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो बोरिया बिस्तरा है लेकर गोल करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो है वो प्रदीप दत्ता सर को जो है वो क्या बताया और उससे जो है वो क्या जाहिर होता है। उस वक्त जो थे इनके लिंक्स जो थे वो थे, वो हमने उस वक्त रिपोर्ट भेजी थी प्राइम मिनिस्टर, जो मतलब डबल क्रॉस करते हैं, डबल क्रॉस नहीं होना चाहिए।
आप एक बात अक्सर कहते रहे जब आप चीफ मिनिस्टर भी थे, हमने देखा है कि सेपरेटिस्ट पर क्रैकडाउन हुआ, तो आप जब चीफ मिनिस्टर थे आपने कहा कि मेन स्ट्रीम में भी कई नेता हैं जिनके कनेक्शन आतंकवादियों के साथ हैं। आपको लगता है कि वक्त आ गया है उन मेन स्ट्रीम लीडर्स पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए? और कितने लगता है जो मेन स्ट्रीम थे, मैंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को लिखा था कौन कौन है, एज चीफ मिनिस्टर लिखा था। न मालूम कब वो हम उसको बाहर करेंगे, मुझे नहीं मालूम। अभी भी है वो? नहीं, अभी है या नहीं उस वक्त तो मुझे रिपोर्ट्स मिलती थी ना एज चीफ मिनिस्टर, तो तब मैंने हियर से नहीं किया था, तब मैंने प्रूफ के आधार पे किया था कि कितने मेन स्ट्रीम हैं जो आतंकवादियों के साथ काम कर रहे हैं। मतलब उस वक्त जो थे, इनके लिंक्स जो थे वो थे, वो हमने उस वक्त रिपोर्ट भेजी थी प्राइम मिनिस्टर। तो कितना नुकसान होता था हमारे ये जो मेन स्ट्रीम जब अब जब जो थे उस वक्त हम काउंटर करते थे, निकालते थे। तो लगता है वक्त आ गया है कि अब पहले कुछ नहीं हुआ तो अब हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक शीप जो है, जो चोला पहनते हैं, मेन स्ट्रीम का काम करते हैं आतंकवादियों के साथ। नहीं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी उम्मीद थी हमें इस स्टेट से, लेकिन ये भी पार्टी को बढ़ाने के लिए उन पर भी चुप बैठ जाते हैं। तो बहती गंगा में बहुत पार्टियों ने हाथ धो लिए, उसमें कोई धुली नहीं है। बट लगता है कि होना चाहिए एक्शन मेन स्ट्रीम। नहीं, होना चाहिए। जो मतलब डबल क्रॉस करते हैं, डबल क्रॉस नहीं होना चाहिए, डबल क्रॉस नहीं। और पहले तो कोशिश होनी चाहिए अब इस वक्त सबको मेन स्ट्रीम में लाने की। कभी जिंदगी में मैंने अपने अपोजिट वाली पार्टी को, उसके लीडर को गाली दी। एक तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है और लैक ऑफ नॉलेज है। देखो, मैंने 7 साल में लीडर अपोजिशन रहा और 7 साल में मैंने सैकड़ों तकरीर भाषण किए होंगे, हर सब्जेक्ट पर किए होंगे, और प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में किए और 1-1 घंटा किए, वो मौजूद थे। मैंने कभी इंडिविजुअल को, और मैंने कभी भी जिंदगी में, ये नहीं मोदी साहब हूं, अटल जी हूं, दूसरे कोई हों, बस इनको, कभी जिंदगी में मैंने अपने अपोजिट वाली पार्टी को, उसके लीडर को गाली नहीं दी। उसके काम न करने पर दी है। आज भी बीजेपी के पास के हजारों चीजें हैं जिनमें आप विरोध कर सकते हैं, जिनका मैंने पार्लियामेंट में किया, लेकिन उसका व्यक्तिगत की क्या जरूरत है। हम तो दुश्मन नहीं हैं। मैं कई बार कह चुका हूं पार्लियामेंट अंदर बाहर, हम एनिमीज नहीं हैं, हम पॉलिटिकल कंपिटिटर हैं। एक तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है और लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि आप अपनी बात कह नहीं पाते। कांग्रेस पार्टी के पास इतना बड़ा मसाला है कहने के लिए जो उनके वक्त में हुआ है, लेकिन या तो उनको मालूम नहीं है, या उस इंसान जो बोल रहा है उसने किया नहीं है, करने वाला शायद दूसरा, क्योंकि सरकार में भी सब करने वाले नहीं होते। कुछ करने वाले मंत्री होते हैं, कुछ सोए रहने वाले होते हैं, कुछ खाली मंत्री बनने के लिए मंत्री होते हैं। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले जय श्री राम का नारा लगाते हैं क्योंकि इन्होंने सीता जी को बाहर कर दिया है।
देखो, ये मजहबी चीजें इनमें मैं फंसता नहीं, और न मैं मजहबी चीजों में जाता हूँ और न बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है हम लोग हैं पॉलिटिशियन, हमको बात करनी चाहिए रिलीजियस बात। हमने रिलीजन के जो हमारे गुरु हैं उन्हीं पर छोड़ देना है। पाकिस्तान की हुकूमत चाहे लेकिन वहां हुकूमत आर्मी करती है, वहां प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं करते। हर हुकूमत ने बात की, नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक और मोदी जी तक ने, तो एक पहल सब प्राइम मिनिस्टर ने की है। नेहरू हो, इंदिरा गांधी की मीटिंग हो, राजीव गांधी के बारे में मुझे खुद मालूम है कितनी कोशिश हुई थी। नरसिम्हा राव के वक्त में, बाद में अटल जी के वक्त में तो बुला के तो भाग ही गया राष्ट्रपति वहां से, क्या कहते हैं, आगरा से। मैं जियारत करने जाऊंगा और वहां से भाग गए। तो हर प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत चाहे लेकिन वहां हुकूमत आर्मी करती है, वहां प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं करते। तो उनकी रोटी रोजी तो उसी पर चलती है, पाकिस्तान आर्मी। तो इसलिए कौन नहीं चाहता, ये गलत बात है कि हिंदुस्तान के लीडर नहीं चाहते दोस्ती, या हिंदुस्तान के लीडर किसी भी पार्टी के हों, या हुक्मरान नहीं चाहता। पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ दोस्ती हो जाए तो उनका भी भला है, हमारा भी भला है। हमारा जो इतना पैसा जाया हो जाता है, फौज इतनी बेचारी उस ठंड में, सियाचिन, पता नहीं लोग गए हैं कि नहीं, मैं उस सियाचिन में गया हूं, फौजियों के साथ किस हालत में रहते हैं। बर्फ की उनकी छत है, बर्फ की उनकी दीवार है, बर्फ की उनका फर्श। मैं उस सल में भी गया हूं बर्फ के, जिसमें वो रहते। तो हाल में लगता है कि डायलॉग विल बी फ्रूटफुल जो चल रहा है। देखो, डायलॉग एक तरफा नहीं होता, ताली एक तरफा नहीं बजती। जब तक पाकिस्तान की आर्मी वहां की गवर्नमेंट को ये सलाह नहीं देती है कि सलाह होनी चाहिए, वरना ही शांति नहीं होगी। ये मेरा अपना पॉलिटिकल मतलब तब तक ये राग अलापना, पाकिस्तान से बातचीत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स की वहां रहमो करम पर रहता है आर्मी की हमेशा। हमारे हिंदुस्तान की तरह नहीं। हमारे हिंदुस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ये फैसला लेते हैं, इस तरह के बड़े फैसले। किसी भी मुल्क से दोस्ती करना हो या कुछ भी करना हो या तैयारियां, वहां लीडरशिप बोलते हैं, लेकिन लीडरशिप जब आर्मी की नजरों से गिर गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो आप
गृह मंत्री की इस बात से एग्री करते हैं कि हमें पाकिस्तान से नहीं कश्मीर के युवाओं से बातचीत करनी है? देखो, कश्मीर अल्टीमेटली तो जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने मुकद्दर का फैसला करना, बाहर वालों की तरफ हम देखेंगे तो कभी फैसला नहीं होगा। और बाहर वाला तो अपनी सियासत खेलेगा, वो तो हमेशा अपना फायदे की बात करेगा। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग तो अपने फायदे की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर का हिंदू हो मुसलमान हो, हमें तो यहीं रहना है, इकट्ठे रहना। ये सोचना भी गलत है कि जम्मू अलग है कश्मीर है। हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। कश्मीर के बगैर जम्मू अधूरा है, जम्मू के बगैर कश्मीर अधूरा।